Evaluate integration of dx by 4 cos x plus 3 sin x. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इवेलुएट करना है dx बाय 4 cos x plus 3 sin x। देखो, इसको इवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 को मान लेते हैं r sin थीटा। पुट करते हैं 4 इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। और 3 के जगह पे रखते हैं आर कॉस थीटा, 3 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। क्लियर। अब दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बराबर ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इधर 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब दोनों को एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से जोड़ दो। सो इधर देखो, इसका एलएचएस 16, इसका एलएचएस 9, तो 16 प्लस 9 बराबर क्या होगा आरएचएस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी टाइप का क्वेश्चन हम एगो प्रीवियस वीडियो में बताया है ना। उसमें वैल्यू नहीं था, इसमें वैल्यू दिया है बस। यहाँ पे 4 3 की जगह पे कोई वेरिएबल्स टाइप से था, दूसरा कांस्टेंट था, समझ लो वेरिएबल्स नहीं दूसरा कांस्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दिया 4 और 3। देख सकते हो वो क्वेश्चन जाके देख सकते हो आप लोग। सो 25 बराबर आर, देखो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, ले सकते हैं। इसमें आर स्क्वायर निकालें तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बना रहा है ना। फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो देख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यही फॉर्मूला है। सो ये वैल्यू तो 1 हो गया, यानी कि आर स्क्वायर का, अच्छा चलो एक स्टेप और देख लो। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर गुने 1। फाइनली 5 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। सो यहां से इसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट। अब रूट ओवर 5 का स्क्वायर कितना होगा फाइनली 5 हो रहा है, तो आर का वैल्यू 5 हो गया। क्लियर। अब यहां से क्या करते हैं थीटा निकालते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन से। सो थीटा निकालेंगे तो देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 4/3 होगा। 4/3 बराबर आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा होगा। आर आर कट जा रहा है तो 4/3 ये क्या हो रहा है टेन थीटा। फाइनली थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4/3, ये हमें थीटा का वैल्यू मिला। क्लियर। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो dx को तो रहने दो, हम जो पुट किए थे r बराबर 4 बराबर r साइन थीटा, तो 4 की जगह पे r साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस 3 बराबर r कॉस थीटा, तो r कॉस थीटा इंटू साइन एक्स हो रहा है। ये इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx बाय r को कॉमन ले लो साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स हो रहा है। ये इज इक्वल्स टू 1/r कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं dx बाय, अब ध्यान से देखो साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। थीटा को a मान लो और x को b मान लो। क्लियर। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b है, किसका फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। साइन a
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी के, साइन ए प्लस बी के बराबर होता है ये फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी, सो साइन ए के रूप में क्या है? थीटा प्लस बी के रूप में एक्स। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1/r इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा ये किसका उल्टा है? किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है ना। थीटा के रूप में जो है वो रहने दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या हो गया? ये कॉसेक के फॉर्म में ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा प्लस एक्स है ना, ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod 10x/2 इंटीग्रेशन कॉसेक x dx क्या होता है? log mod 10x/2 है ना, x/2 प्लस सी एगो कॉन्स्टेंट आएगा। क्लियर? सो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो 1/r log mod 10 x के रूप में क्या है? थीटा प्लस एक्स है ना, तो थीटा प्लस x/2 होगा। सो थीटा प्लस x/2 प्लस सी एगो कांस्टेंट। आंसर नहीं हुआ अभी, आंसर नहीं हुआ, इसको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। हाँ, अब देखो इज इक्वल्स टू 1/r, r का वैल्यू हमको मिला हुआ है, r का वैल्यू 5 है, तो ये 1/5 कर देते हैं log mod 10। देखो इसको एक स्टेप ले लो कि θ/2 प्लस x/2 लिख सकते हैं, प्लस सी, ये लिख सकते हैं ना। 2 को अलग अलग कर दिए। अब देखो वैल्यू रख देना है, थीटा का वैल्यू रख देना। सो 1/5 नीचे लिखते हैं थोड़ा, 1/5 log 10 क्या है? थीटा की जगह पे देखो 1/2 को पहले ले रहे हैं बाहर, अब थीटा का वैल्यू खाली रख दो ना, 10 इनवर्स 4/3 थीटा की जगह पे रखना है ना, तो 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3 है ना, उसके बाद प्लस x/2। अब ठीक है, प्लस सी इसका फाइनल आंसर। 1/5 log mod 10 1/2 10 इनवर्स 4/3 प्लस x/2 प्लस सी इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो इसमें क्या किए? सबसे पहले देखो जो 4 है, 4 की जगह पे हम पुट किए r sin थीटा और 3 की जगह पे r cos थीटा। अब दोनों तरफ दोनों को स्क्वायर कर दिए, दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और LHS को LHS से जोड़ दिए इसमें और RHS को RHS से। ठीक है, ये 25 हुआ। देखो दोनों में से r² कॉमन है, ले लिए, अंदर क्या है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर r², है ना। अब ये जो स्क्वायर है इधर ले गए तो r का वैल्यू √5 का स्क्वायर हुआ, यानी कि r बराबर 5। ये बेसिक कैलकुलेशन है, वैसे भी हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिए। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखो फिर दोनों इक्वेशन को क्या किए? डिवाइड कर दिए। आप इसको इक्वेशन ए बी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो हम पुट किए। अब दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। 4/3 इक्वल्स टू r कट गया, sin/10 क्या होता है? cos के सॉरी हाँ, sin/cos क्या होता है? 10 के बराबर होता है। सो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4/3 हो रहा है। यहां से थीटा निकल गया, r निकल गया। अब जो हमें रखा था वो पुट कर दिया। r दोनों में कॉमन है, sin थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा इंटू sin x, यानी कि sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b। क्या होता है? फॉर्मूला उधर लिखे हैं, sin a प्लस b होता है। ये देखो फॉर्मूला। ठीक है, अब sin किसका रेसिप्रोकल है? cosec का, तो cosec थीटा प्लस x
कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मोड 10x/2 कर दिए। यहाँ 2 जो है थीटा और एक्स दोनों को डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। थीटा का वैल्यू अब इसमें पुट कर देना है। फाइनली ये इसका आंसर हो गया 1/5 log mod 10 1/2 10 इनवर्स 4/3 प्लस x/2 प्लस c। इसका फाइनल आंसर क्लियर। तो ये था टॉपिक।